पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में अपन सब नमोस्तु करते हुए आज का ये संकट समाधान अपन चालू करते हैं। और पहले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सविता जैन राहतगढ़। जिसका नाम पुकारें वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और दूसरा नाम ताकि जो है उन तक माइक पहुंचाया जा सके। और दूसरा नाम है निरिता जैन बेगमगंज। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज जी। धर्म क्या है? क्या मंदिर जाने से ही धर्म होता है? प्रायः देखा जाता है कि लोग मंदिर तो प्रतिदिन जाते हैं, लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश करते हैं, मंदिरों में जाकर बुराई निंदा करते हैं। तो ऐसा धर्म करने से क्या लाभ प्राप्त होता है और हमें किस प्रकार का धर्म करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अक्सर ये सवाल आता है। हम लोग प्रायः धार्मिक क्रियाओं को ही धर्म मान लेते हैं। ये बात अलग है कि धर्मी जीव धार्मिक क्रियाएं करता है, पर सदैव एक बात का स्मरण होना चाहिए, धर्म क्रिया नहीं प्रयोग है जीवन के रूपांतरण का। धर्म ऐसा कोई तत्व नहीं जो घंटे 2 घंटे करो और निश्चिंत हो जाओ। धर्म तो हमारे अंदर का वह भाव है जो हमारे संपूर्ण जीवन को पवित्र बनाता है। यदि कोई व्यक्ति धार्मिक है और उसके बाद भी लड़ाई झगड़ा करता है तो ये मान करके चलना चाहिए वो ऊपर ऊपर का धर्म कर रहा है, उसके भीतर धर्म नहीं। ये धर्म का बाहरी कवच है। हमें धर्म के भीतरी स्वरूप को समझना चाहिए। जब तक हम अंतर के धर्म को आत्मसात नहीं कर लेते तब तक जीवन में वास्तविक परिवर्तन नहीं आ सकता। इसलिए जब भी हम धर्म करें, अंतर मन से भर कर करें, ऊपर ऊपर से। बोलो। किमी जैन राहतगढ़ और उसके बाद में विद्या युवा शक्ति राहतगढ़। तैयार रहेंगे सभी बालक लोग। किमी जैन अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद विद्या युवा शक्ति राहतगढ़ तैयार हो जाएंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारी जो जनरेशन है, जिनको धर्म में तो बहुत ज़्यादा रुचि होती है, लेकिन कहीं ना कहीं नियम व त्याग करने से डरते हैं। तो क्या अगर हम नियम या त्याग नहीं कर सकते तो धर्म भी नहीं कर सकते? महाराज जी, मेरे शंका का समाधान। देखिए, धर्म नियम त्याग अलग अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम धर्मी हैं तो नियम त्याग में संकोच कैसा? एक युवक मेरे पास आया, उसके परिवार के लोगों ने कहा महाराज जी इसको कुछ नियम के लिए बोलिए। मैंने उसकी तरफ मुख किया तो उसने कहा महाराज मेरा नियमों में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा तुम कोई खेल खेलते हो? बोले हाँ खेलता हूँ। क्या खेलते हो? बोले क्रिकेट खेलता हूँ। बोले क्रिकेट में क्या होता है? बोले महाराज जी 2 टीमें होती हैं। एक टीम है जो बल्लेबाजी करती है, दूसरी है वो गेंदबाजी करती है, और उनको फील्डिंग करना पड़ता है। और उसमें क्या होता है? मैंने क्या होता है? बोले एक मैदान होता है, मैदान में दोनों टीमें अलग अलग करती है। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, बल्लेबाज क्या करता है? गेंदबाज कहीं से भी गेंद फेंकता है, बल्लेबाज कहीं भी बल्ला उठा घुमा देता। नहीं नहीं महाराज, उसके लिए एक क्रीज होती है, विकेट्स होते हैं और एक पॉइंट होता है। बल्लेबाज क्रीज पर बैटिंग करता है और गेंदबाज अपने पॉइंट से ही बॉल फेंकता है। बोले अच्छा। और उसके बाद बोले फील्डर्स को भी अपने अपने पॉइंट पे ही खड़ा होना था, उसकी एक बाउंड्री होती है। हमने कहा अगर ये सब हटा दिया जाए तो? बोले नहीं, ये तो उसका रूल है, ये उसका रूल है। हम बोले ये रूल हटा दिया जाए तो? बोले महाराज जी ये रूल हटा देंगे तो क्रिकेट का कोई मज़ा ही नहीं रहेगा। मज़ा तभी है जब तुम क्रिकेट के रूल में बंधो, वैसे ही जीवन का मज़ा भी तभी है जब जीवन के रूल में बंधो। समझ गए? सम रूल्स आर नेसेसरी फॉर द गेम ऑफ लाइफ। समझ गए? इसलिए नियमों में बंधोगे तो लय आएगी। भले हम एक छोटा सा नियम ले, ये एक ना कमिटमेंट है। और जो मनुष्य कमिटमेंट का धनी नहीं होता वो कभी सफलीभूत नहीं होता। तो अपन को अपने आप को सफल बनाना है।
तो कमिटमेंट के धनी बने, सेल्फ कमिटमेंट को पूरा करें। विद्या युवा शक्ति राहतगढ़, उसके बाद में सचिन जी, सोनू जी, जैन बीना जो ट्रस्टी हैं गुणाईतन के। परम पूज्य मुनि संघ के चरणों में विद्या युवा शक्ति का अनंतवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमने समाज सेवा और साधु सेवा की दृष्टि से युवाओं की एक टीम का गठन किया है। महाराज श्री, हम समाज में और किन जगहों पर अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, अपने आप को कैसे एकजुट रखें और समाज के अन्य युवाओं को आगे लाने के लिए अपने स्तर पर क्या प्रयास कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा इन युवाओं का जोरदार अभिनंदन कर दूँगा। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने गुरुदेव के नाम पर अपने आप को संगठित किया है और समाज सेवा, धर्म सेवा के क्षेत्र में अपने अच्छा योगदान देने का मनोभाव बनाया है। आज के युवा यदि इस तरह की पहल करते हैं तो मैं इसे बहुत सार्थक पहल मानता हूँ। मैं ये कहूँगा, सभी धार्मिक कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता तो आप लोग देते ही दें, समाज में जागरूकता लाने का उपक्रम करें। आप युवा हैं, दो काम करें। आज की युवा को व्यसन मुक्त बनाने के लिए अभियान तेज करें और दूसरी बात, आज की युवाओं में जो अनेक प्रकार के अंधानुकरण की प्रवृत्तियां बन रही हैं, उसे हतोत्साहित करने की दिशा में आप लोग अगर आगे बढ़ो और एक युवा अगर ऐसी बात करेगा तो अन्य युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। ये आप काम करो, एक अवेयरनेस जगाओ जो सोशल मीडिया के माध्यम से बुराइयां फैल रही हैं, उन बुराइयों और भटकाव से बचाने। आज युवा जिन मोर्चों पर भटक रहा है, उन मोर्चों पर स्थिरता लाने का अभियान अगर आप लोग करते हो तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। सचिन, सोनू, जैन बीना ट्रस्टी, उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रदीप जी दिवाकर राहतगढ़ जो गुणाईतन के संस्थापक सदस्य हैं। पूज्य मुनि श्री शासन के चरणों में बारंबार नमोस्तु और छुल्लक महाराज जी को सभी का इच्छा में नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, हम अपने बच्चों को लौकिक शिक्षा के लिए बाहर तो भेजते हैं, पर यहाँ जब हम अपने गांव में रहते तो डर लगा रहता है कि कहीं ये बुरी संगत में नहीं फंस जाएं, और हम समझते भी हैं कि अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी ही आती है हमारे पास। तो उस समय हम कैसे अपने आप को संभालें कि हम सकारात्मक सोचें? देखिए, बच्चों को बाहर भेजना आज की अनिवार्यता हो गई, भेजो। और भेजने से पहले उनको गुरुओं से संकल्पित कराओ। जो बच्चे संकल्पित हो जाते हैं उनमें भटकाव की कम संभावना हो। फिर कई पेरेंट्स तो ये होता है कि बच्चों के साथ खुद भी चले जाते हैं, कुछ उनकी व्यवस्थाएं बनाते हैं। हालांकि सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं, पर भरोसा होना चाहिए। बच्चों के साथ अपना भावनात्मक जुड़ाव रखें, उनके ऊपर भरोसा रखें, उनसे नियमित बातचीत रखें और बच्चों के साथ इतना खुलापन रखें कि बच्चे भी आप पर पूरा भरोसा रख सके और कोई गलती हो तो बेहिचक आपको बता सके। यदि बच्चों के अंदर ये बातें विकसित हो जाए तो बच्चों में भटकाव नहीं हो सकता। नमस्ते महाराज। प्रदीप जी दिवाकर जो ट्रस्टी भी हैं राहतगढ़ के, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सौरभ जी जैन बीना। सौरभ जी जैन बीना जो गुणाईतन के ट्रस्टी हैं, तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, गणधर हमेशा आहार के लिए क्यों नहीं उठते? उनको दीप्त तप नाम की रिद्धि होती है। उस रिद्धि के प्रभाव से निराहार होने के उपरांत भी उनके शरीर में अचिंत शक्ति आ जाती है और उनका तेज बढ़ता है। नमोस्तु महाराज जी। सौरभ जी जैन बीना ट्रस्टी गुणाईतन, और ओ सौरभ नहीं, सौरभ है बालिका मंडल राहतगढ़ का तैयार रहेगा। और उसके बाद में तैयार हैं गौशाला से वैभव जैन राहतगढ़, गौशाला परिवार भी तैयार रह जाएगा। हे गुरुदेव, मनुष्य का वास्तविक धर्म क्या है? क्या मंदिर में जाके पूजन करना, अभिषेक करना, पुंज चढ़ाना, यही मनुष्य का धर्म है? अभी तो इससे मिलता जुलता सवाल आ गया बहन जी, कोई दूसरा पूछ लो। महाराज से आगे का भी। हाँ, ये तो हम मंदिर जी के अंदर करते हैं। पूजनीय गुरुवर, मंदिर जी के बाहर जो धर्म मनुष्य का होना चाहिए, उस वास्तविक धर्म को समझने का प्रयत्न कर रही हूँ। कृपया कर मेरी शंका का समाधान कीजिए। देखिए, मंदिर के भीतर का धर्म बड़ा सरल है, मंदिर के बाहर का धर्म बड़ा कठिन। मंदिर के भीतर का धर्म एक धार्मिक व्यक्ति करता है और मंदिर के बाहर का धर्म एक धर्मात्मा करता है। धार्मिक और धर्मात्मा दोनों में बड़ा अंतर है। धार्मिक वो है जो धर्म की क्रिया करे और धर्मात्मा वह है जो धर्म को आत्मा में बसा ले। धर्म की क्रिया करने वाले धार्मिक का धर्म उसके पूजा स्थलों तक सीमित रहता है, लेकिन धर्म को अपनी आत्मा में बसा लेने वाले
धर्मात्मा का धर्म उसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है। तो हम अपने विचारों और व्यवहारों में धर्म को प्रतिष्ठापित करें। जब हम अपने आचार और विचार में पवित्रता लाएंगे तभी सच्चे अर्थों में अपने जीवन में धर्म के उस स्वरूप को प्रतिष्ठापित कर पाएंगे। और बालिका मंडल के बाद में अब जो है गौशाला परिवार, वैभव भाई अपना प्रश्न रखें, उसके बाद में महिला मंडल है। महर्षि, आज कोई भी व्यक्ति अगर लगा दे तो कोई दुख नहीं होता है, लेकिन अगर कोई अपना रंग बदल ले तो बहुत दुख होता है। महाराज जी, शंका का निवारण करिए कि इन गिरगिटों से कैसे बचा जाए। देखो, रंग लगाने में दुख नहीं, रंग बदल लेने में दुख है। आपने पूछा गिरगिट से कैसे बचा जाए, तो एक बात पहले गिरगिट को पहचान लो, बचने की बात तो अपने आप आ जाएगी। महाराज जी, उसमें भी तो वो रंग बदलते कि अभी आपके हैं, फिर वो रंग गिरगिट इतना रंग बदलता, फिर भी गिरगिट को लोग पहचाने लेते हैं, क्योंकि रंग बदलने वालों का भी रंग लोग जानते हैं। बस ये बात ध्यान रखना, समाज गिरगिटों से मुक्त नहीं होगा। इस तरह के लोग तो भरे रहेंगे। अब तुम्हें चाहिए कि तुम अपने अंदर ऐसी पहचान विकसित करो कि कोई कितना भी रंग क्यों ना बदले, तुम्हारा ढंग बना रहे और जीवन में कोई परिवर्तन आए। नमोस्तु महाराज। महिला मंडल राहतगढ़ के बाद में तैयार रहेंगे संतोष जी जैन, संजय जी जैन, राहतगढ़ गुणायतन ट्रस्टी। जन जन के हृदय में उठने वाली शंकाओं की लहरें जब प्रमाण के सागर में मिलती हैं तो स्वतः ही उनका समाधान हो जाता है। ऐसे शंका समाधान पिंडेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में आचार्य ज्ञान सागर जी महिला मंडल का कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आदि पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा, लेकिन सब उसे भारत माँ कहते हैं। वैष्णव धर्म के अनुसार शिव जी के सिर से निकली जलधारा को गंगा माँ कहते हैं। रुपया, पैसा, धन, जायदाद, इन सबको लक्ष्मी माँ कहते हैं। महावीर प्रभु के मुख से खिरी हुई वाणी को सब जिनवाणी माँ कहते हैं। हे गुरुवर, इनको पिता, पुत्र या भाई क्यों नहीं कहते? यदि माँ का रूप इतना विस्तृत है, इतना विशाल है, तो माँ एक नारी है, फिर नारी का सम्मान सारी दुनिया में क्यों नहीं होता? बहुत अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया है। आपने माँ की बात कही और मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि भारत में माँ को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। आज भी पहले माँ का नाम आता है, बाद में पिता का। माता पिता कहते हैं, पिता माता नहीं कहते। माँ बाप कहते हैं, बाप माँ नहीं कहते। हाँ, बुंदेलखंडी में भले कह देते बाप मतारी लेकिन माँ बाप ही कहा जाता है, माता पिता कहा जाता है, राधा कृष्ण कहा जाता है, सीता राम कहा जाता है। तो ये तो मातृशक्ति को पहले स्थान दिया है। और माँ तो सबसे गौरवपूर्ण विभूति है, इसलिए भारत में माँ को माँ कहा जाता है, क्योंकि वो मान का पहला अक्षर है। माँ को जितना मान दिया वो किसी को नहीं। आपका एक कहना है कि नारी होने के कारण उसे सम्मान नहीं मिलता, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। भारत में एक नारी को और एक माँ को जितना सम्मान मिला है संसार में किसी को नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। हमारे देश में एक कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियाँ पूजी जाती है वहाँ देवता भी रमन करते हैं। ये भारत की बात। और सोचन्ते ही यत्रता मिनस्तासु तत्कुलम। जिस कुल की नारियाँ शोकमग्न होती है वो कुल समूल विनष्ट हो जाता है। ये भारत की उक्ति। मुझे समझ में नहीं आता कि फिर आप लोगों में असंतोष क्यों। मुझे एक बात समझ में आती है कि आज की माताएं या आज की नारियां, एक नारी बनने में उनको सुकून नहीं दिखता
वो अपने आप को पुरुष बनाना चाहती है। क्यों? क्या नारी कहीं से कमतर है? नारी के बिना पुरुष का जीवन भी अधूरा है। तो आपको जो प्रकृति सुलभ नारियोचित गुण मिले हैं, नारित्व मिला है, आप उससे मंडित हो और नारित्व के गुण से मंडित होते हुए अपने जीवन को ऊंचा उठाएं ताकि इस धरातल को रसमय बनाया जा सके। जितने भी गुण हैं ना, वो सब स्त्रीलिंग में हैं और जितने भी दोष हैं वो प्रायः पुल्लिंग में हैं। गिनाऊं? क्षमा, ममता, दया, करुणा, मैत्री, है ना, आत्मीयता, ये सब क्या है? हाँ, स्त्रीलिंग है। क्रोध, अभिमान, आवेश, द्वेष, ये क्या है? पुल्लिंग में। इसका मतलब गुण इधर भरे हैं, दोष इधर भरे हैं, बस दो गुण इन लोगों में ज़्यादा आ गया है, वो गड़बड़ है। उसका नाम है घृणा और ईर्ष्या। इससे बच जाए तो सबसे आगे बढ़ जाए। नमोस्तु महाराज। समझ गए? इससे बचा लो तो सबसे आगे बढ़ जाओ। चलिए। संतोष जी, संजय जी जैन राहतगढ़ गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी लक्ष्मी दीदी राहतगढ़। 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। महाराज जी, हमारी आचार्य श्री द्वारा रचित महाकाव्य मूक माटी में संप्रेषण शब्द आया है। उस संप्रेषण शब्द का अर्थ क्या है? कृपया आप हमारे लिए संप्रेषण एक विधा है। इसका मतलब है अपने भाव तरंगों को एक दूसरे तक पहुंचाने की क्षमता। जैसे हम यहाँ किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, हमारे विचारों के तरंग वहाँ पहुँचे और उसकी सोच हमारी सोच से मिल जाए, उसको ऐसा आभास हो जाए कि हमें याद कर रहा है या हमें कोई कुछ बोल रहा है। इसको बोलते हैं संप्रेषण। नमोस्तु महाराज। ब्रह्मचारिणी लक्ष्मी दीदी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे दीपक जी जैन रैनी, नगर परिषद राहतगढ़ के पार्षद यहाँ पर उपस्थित हैं, वे तैयार रहेंगे। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जो भी व्रती सर्विस आदि करते हैं तो उन्हें व्रत पालन करने में दोष लगता है। क्या? व्रती लोग सर्विस का करते हैं तो निरतिचार पालन नहीं हो पाता है, और घर में रहते हुए भी निरतिचार एकदम से पालन नहीं हो पाता। उसके लिए मार्गदर्शन। देखिए, सर्विस करने से निरतिचार व्रत का पालन नहीं होता, ऐसी बात मैं नहीं मानता। पर सर्विस करने वालों को अपने व्रत उतने ही रखे जितना निरतिचार फले। आप दृढ़ता रखें, समयबद्ध तरीके से करें और ऐसे ही सर्विस को चुने जहाँ निरतिचार फले, तो कोई कठिनाई नहीं। और घर में व्रत नहीं पलता तो व्रतियों के लिए, तो गृहस्थों के लिए व्रती बताया गया, गृह त्यागियों के लिए नहीं। अगर व्रत नहीं पल रहा है तो ये कहीं न कहीं की शिथिलता है, इसे दूर करना चाहिए। ओ आगे। दीपक जी, अपना प्रश्न पार्षद जो है रैनी, हाँ रैनी, अपना प्रश्न रख रहे हैं। मेरे भगवान परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लाइन से हटके है कि मृत्यु के पश्चात, जैसे मेरे पापा जी नहीं हैं या मेरे जो पूर्वज रहे होंगे, तो मृत्यु के पश्चात क्या उस दिव्य आत्मा से हमारा कनेक्शन बना रहता है? जैसा कि प्रचलित है, कहा जाता है कि पूर्वजों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है, तो ऐसा हमारी आत्मा का उस दिव्य आत्मा से कनेक्शन बना रहता है कि नहीं? देखिए, कनेक्शन दो प्रकार का होता है, एक भावात्मक और एक द्रव्यात्मक। द्रव्यता देखें तो हमारा कनेक्शन कुछ नहीं रहता है, वो यहाँ से वहाँ गए, अब तो राख हो गए, और राख को सींचोगे तो कोई अंकुर नहीं फूटेगा। लेकिन लोगों का एक दूसरे के साथ भावनात्मक जुड़ाव होता है,
उस भावनात्मक जुड़ाव से प्रेरित होकर वो कह देते उनका आशीर्वाद मुझसे जुड़ा हुआ है। वो उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति लगाव और जुड़ाव के कारण अपनी उपलब्धियों का श्रेय उन्हें दे देते। उनका आशीर्वाद मुझ पर बरस रहा है, आज भी उनका आशीर्वाद बना हुआ है। लेकिन ऐसा किसी का किसी पर आशीर्वाद नहीं बरसता, सब अपने अपने में मगन हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम, जो जहाँ रहता है वो वहीं रम जाता है। इसलिए इन बातों पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं। नमोस्तु महाराज श्री जी। इस भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में महाराज जी सुख शांति का अनुभव कैसे करें, कैसे खोजें अपने जीवन में सुख शांति, क्योंकि हमेशा भाग दौड़ मची रहती है। तो थोड़ा सा ऐसा क्या प्रयत्न करें जिंदगी में कि मतलब सुख शांति का अनुभव हो। इस मतलब देखिए, भाग दौड़ में अशांति है और सुख शांति का अनुभव करना चाहते तो थोड़ी भाग दौड़ को विराम दो, कुछ देर थमो। जब हम थमेंगे तभी कुछ अच्छा थाम सकेंगे। हर व्यक्ति को प्रतिदिन कुछ देर थम कर विचार करना चाहिए। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। इन सवालों का उत्तर तय करते हुए अपने जीवन की प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करना चाहिए। यदि व्यक्ति ऐसा करने में समर्थ हो जाता है तो उसे एक स्वाभाविक प्रेरणा होती है और वही प्रेरणा उसके जीवन में व्यापक बदलाव घटित करती है। भगवान सिंह जी प्रजापति पत्रकार हैं यहाँ के राजगढ़ के, और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रकाश राय जी, नगर परिषद के सदस्य। नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु आचार्य जी। मैं आपको यूट्यूब पर देखता रहता था, आज आपने दर्शन दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान, मेरे 2 प्रश्न थे। एक का तो आपने मेरा समाधान अभी कर दिया है। मेरे मन में जो विचार आए थे भगवान, आपने एक का समाधान कर दिया है। मेरा दूसरा प्रश्न है महाराज जी, कोई भी जैसे मैं काम धाम करता हूँ, काम धंधा, और मेरा मन जिस काम को नहीं करता है और मेरे धंधे की वजह से यदि मैं करता हूँ तो वो गलत तो नहीं है महाराज जी? देखिए, धंधे की वजह से मन के विरुद्ध काम करना गलत तो नहीं है जी। मैं कहूँगा मन के विरुद्ध काम करना गलत नहीं है, पर मानवता के विरुद्ध काम करना सही नहीं। तो आप देखिए, जो है वो मन के विरुद्ध है या मानवता के विरुद्ध। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसमें हमारी व्यक्तिगत रुचि नहीं होती, हम कुछ और करना चाहते हैं, हमें करना कुछ पड़ता है। तो ये तो समय काल को देखते हुए अपनी रुचि में परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन मानवता के विरुद्ध हो वो काम किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। जी महाराज जी, नमस्ते। हाँ, अगला। हाँ, उसके बाद प्रकाश जी भारद्वाज अपना प्रश्न रख रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे विकास जी दीक्षित, पत्रकार, दैनिक भास्कर। गुरु जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। मैं प्रकाश राय समाज सेवा करता हूँ, वो करता रहूँगा। आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत बढ़िया, आशीर्वाद। कोई सवाल है? आपका चरणों में आशीर्वाद बना रहे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, उसके बाद में विकास जी दीक्षित जी पत्रकार, और वो तैयार रहेंगे हमारे बीच में राजेश जी जैन, अध्यक्ष राहतगढ़ दिगंबर जैन समाज, अपने पूरे परिवार के साथ में। पूज्य गुरुदेव जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, मेरा प्रश्न है, पूज्य गुरुदेव, सबसे अच्छा कार्य क्या है और सबसे बुरा कार्य क्या है? शंका का समाधान कीजिए। प्रणाम। देखिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छा कार्य क्या है और सबसे बुरा कार्य क्या है, व्याख्याएं कई हो सकती है, पर मैं इसे कह सकता हूं, अगर मुझसे पूछो, सबसे अच्छा कार्य है अपनी गलतियों को स्वीकारना, और सबसे बुरा कार्य है दूसरों पर गलतियों का आरोपण करना। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। अगर अपनी गलती हो उसे स्वीकार लो, जीवन सुधर जाएगा। और कभी दूसरों की गलतियां निकालो मत। दूसरों की गलती निकालने से बुरा और कोई काम नहीं है। हाँ, बोलो। राजेश जी जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज, अपना प्रश्न रखें। उसके बाद में सौरभ जी भारद्वाज, तैयार रहें। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु भगवान। गुरुवर, इस कश्मकश भरी दुनिया में मन स्थिर नहीं रहता है और कई प्रकार की कठिन परिस्थितियाँ आती हैं। गुरुवर,
हम अपने मन को कैसे काबू में रखें और अपने मन में संयम भाव रखें गुरुवर। नमोस्तु। देखिए, मन का तो स्वभाव कसम कस रहता है और इस तरह की स्थितियां बनती, पर मन को काबू में रखने के दो उपाय। पहला, मन के साथ हम कुछ आत्म सुझाव जोड़ के रखें। आज की भाषा में कहूँ, कुछ कोडिंग डालें। कोड आप अनुभव करें, कोई व्यक्ति शराब पीता हो या स्मोक करता हो, स्मोक करने वाला व्यक्ति भी इस सभा में कितना भी मन हो या कोई कहे क्या इस सभा में स्मोक करना चाहेगा? जो 1 मिनट भी बिना उसके नहीं रह सकता वो इस सभा में तो नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि मन में यह बात पहले से बैठाई गई है कि धर्म सभा की क्या मर्यादा है, ये मेरे अनुकूल नहीं है, ये कार्य मुझे यहाँ पर नहीं करना है ना। मन में आएगा भी तो उसे वो टालने की कोशिश करेगा। हो सकता है ज़्यादा मन मचले तो उठ के चला जाए, लेकिन यहाँ तो नहीं करेगा ना। आप लोग, दूसरा उदाहरण देता, आप लोग दुकान में रहते हो, कई तरह के ग्राहक आते होंगे और कई ग्राहक आपके लिए उल्टी सीधी टिप्पणी भी करते होंगे। हो सकता है कोई ये भी कह दे आप तो लूट रहे हो, आप तो लुटेरे हो, पर आप मुस्कुराते हुए सुनते हो उसकी बात को और बड़े प्रेम से कहते हो कोई बात ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल घर में भी पड़ता नहीं पड़ता, आप आइए, आपको बिल्कुल सही रेट लगाया है, आप दोबारा आइए। कितनी विनम्रता से बात करते हो। गुस्सा क्यों नहीं करते? कोई तुमको लुटेरा कह दे तो क्या करोगे तुम? इग्नोर करोगे कि ठोक दोगे? घर में कह दे तो, दुकान में बैठे कोई और की घरवाली कह रही है तो सुन रहे हो, और तुम्हारे घर में तुम्हारी घरवाली उससे हल्की बात कह दे तो ये क्या है? ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे मन में ये कोडिंग है कि ग्राहक के साथ हमें नम्र व्यवहार करना है। कॉल सेंटर्स में लोग होते हैं ना, कितनी गालियां सुनते। एक बार की बात है, ये प्रसारण वीडियोकॉन ने बंद कर दिया था और मैं था 2017-18 की बात, तो मैं अपने कक्ष में था और एक सज्जन उस कंपनी पे पूरी भड़ास निकाल रहे थे, पता नहीं कितने प्रकार की गालियां दे रहे थे, जोर जोर से बोल रहे थे। उनका माइक भी लगभग खुला हुआ होगा, आवाज़ मेरे कानों में। वो जितने गर्म हो रहे हैं वो उतने ही ठंडे। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, आपकी शिकायत हम सुन रहे हैं। नहीं सर, सर 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 सर। हमने कहा देखो कितनी विनम्रता की मूर्ति बना हुआ है। क्यों? उसको ट्रेनिंग दी गई है और उसकी कॉल पूरी रिकॉर्डिंग पे है। अगर कहीं वो ग्राहक के साथ थोड़ा भी बदसलूक करेगा तो नौकरी चले जाएगी। तो ये विवेक अंदर बैठ जाए तो मन अपने आप सरेंडर होगा, और ये तब होगा जब उस प्रकार की कोडिंग्स हो। और दूसरी बात, अपने मन को सही दिशा में लगाए रखने के लिए हम मन को हमेशा अच्छी खुराक देना शुरू, कुछ अच्छा पढ़े, कुछ अच्छा सुने और अच्छी बातें बार बार दोहराएं, जिससे मन में स्थिरता है, जीवन बदले। सौरभ जी भारद्वाज अपना प्रश्न महाराज जी चरणों में रखें। उसके बाद में डॉक्टर वंदना दीदी सागर, डुणायतन ट्रस्टी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। नमोस्तु भगवान। दैनिक जीवन में हम चित्त की वृत्तियों का निरोध का सहज मार्ग क्या हो सकता है जिसके द्वारा हम अध्यात्म मार्ग में प्रवृत्त हो सकें दैनिक जीवन में रहकर? चित्त वृत्तियों के निरोध का बड़ा सहज प्रयोग क्या हो सकता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, एक अभ्यास कीजिए चित्त वृत्ति के निरोध के लिए। शास्त्रों के अनुसार अभ्यास और वैराग्य दो ऐसे माध्यम हैं जिनसे हम अब चित्त वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। अभ्यास क्या है? मुझे क्या करना है, मेरी क्या सीमा है, इन वाक्यों को बार 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 दोहराइए और ये तय कर लीजिए यही मेरी सीमा है।
अगर ये बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी तो कभी भी अकार्य की तरफ हमारा चित्त नहीं जाएगा। कदाचित जाने को भी होगा तो हमारे अंतश्चेतना हमसे कहेगी नहीं, ये हमारी सीमा रेखा से बाहर की बात है, मुझे उधर नहीं जाना, अपने आप विराम लगे। डॉक्टर वंदना दीदी सागर और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर चाहत जी जैन परिवार राहतगढ़। नमोस्तु मुनवर। इच्छा भी महाराज जी, जीवन में फल पाने के लिए श्रम करना पड़ता है। ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है, रंग खुद ही भरना पड़ता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे इस जीवन के कैनवास में लकीरें तो मिली हैं, लेकिन उसे सुंदर आकार देने की कला हमें आनी चाहिए। वो कला यदि हमें रंग भरना है उसमें, तो हमारे जीवन में वो रंग हम कैसे भरें और कैसे उसे सुंदर बनाएं? नमस्ते महाराज। बहुत अच्छा सवाल है। लकीरें तो बनी हैं जीवन की कैनवास में, पर हम उसमें रंग कैसे भरें और रंग भरने की कला अपने भीतर कैसे विकसित करें? देखिए, रंग भरने की दो कला, दो टेक्निक। पहला खुद के अनुभव से और दूसरा अनुभवियों से। खुद के अनुभव से हम रंग भरना शुरू करें, जो समझ में आए रंग भरें। बस इतना ध्यान रखें कि मेरे इस रंग भरने की क्रिया में एक लय हो, मैं जो करूं वो रंग हो, धब्बा नहीं। हम कोई भी रंग कहीं भी डाल दें, अगर उसमें एक अनुशासन होगा तो निखरेगा और उच्छृंखलता होगी तो बिखरेगा। रंग निखरे विखरे नहीं, ये हमारा प्रयास होना चाहिए और धीरे धीरे वो हमारे अनुभव से विकसित होता है। एक आर्टिस्ट कोई भी रंग को कहीं भी डाल दे, वो खिल उठता है, उससे एक चित्र उभरता है। और एक अनाड़ी व्यक्ति को कितना भी अच्छा रंग दिया जाए, वो कर दे तो विद्रूप दिखने लगता है। तो खुद के अनुभव से जीवन में रंग भरने की कला विकसित की जा सकती है, और ये प्रारंभिक दौर में संभव नहीं है, तो अनुभवियों के संसर्ग में रहने से हमें समझ में आता है कहाँ कैसा रंग भरना चाहिए, और वो अनुभवियों के संपर्क में रहने वाला अपने जीवन को बदल डालता है। नमस्ते। डॉक्टर चाहत जी जैन राहतगढ़ परिवार के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती आशा जैन पाठशाला संचालिका छिंदवाड़ा वाले सपरिवार सागर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एंग छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, जैन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है, अतः अनादिकाल तक चलता रहेगा, परंतु काल के प्रभाव से जैन धर्म आज अल्पसंख्यक बनकर रह गया है। गुरुवर, जैन समाज वासियों को ऐसा क्या कदम उठाने चाहिए ताकि अन्य समाज के लोगों को जैन धर्म की प्राचीनता का बोध हो, अतः उन्हें भी मोक्ष तक जाने का मार्ग पता चले? ये बात सच है कि जैन धर्म जो कभी भारत का सर्वप्रसिद्ध धर्म था, सर्वव्यापी धर्म था, अब अल्पसंख्यक हो गया। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में मेरी राय में एक ही काम करना चाहिए कि हमें आम लोगों तक जैन धर्म की महिमा का प्रसार करना चाहिए, और लोगों को ये बात बताने की कोशिश करनी चाहिए कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो जीवन को सहज, शांत और संतुलित बनाने का मार्ग बताता है, जीवन को आनंद के रस से भरने का मार्ग बताता है, जिसे आत्मसात करके हम अपने जीवन का पूर्ण मजा ले सकते हैं। यदि ये बताने में हम सक्षम हो जाएं, तो मैं कहूँगा कि जन्म से भले कोई जैन ना हो, विचारों से हर कोई जैन बन जाएगा, और हमें यही कोशिश करना चाहिए। जैन होने का मतलब नाम के आगे जैन लिखना मात्र नहीं है। जैन होने का मतलब व्यक्ति के आचरण में अहिंसा की प्रतिष्ठा होनी है, और जिसके आचरण में अहिंसा प्रतिष्ठापित हो गई, समझ लो वो जैन है। और हमें ऐसे ही व्यापक अभियान को बढ़ाना चाहिए, और जिस दिन विश्व में अहिंसा की प्रतिष्ठा होगी, सारा दुख द्वंद्व दूर हो जाएगा। श्रीमती आशा जैन छिंदवाड़ा वाले सागर, और उसके बाद में तैयार रहेंगी आयुष जी जैन सपरिवार जयपुर।
पूज्य मुनित्रय के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, कोरोना काल के पहले हम पाठशाला शिक्षिकाएं लगभग 300 बच्चों को एक साथ संभालते थे और उन्हें संस्कारित करते थे। लेकिन कोरोना काल के बाद जो सेकंड बैच हमारा बच्चों का आया, लगभग 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्हें पढ़ाना, उन्हें संभालना बहुत कठिन हो रहा है। क्या कारण है? की बात कर रहे हैं कि सागर पाठशाला। अच्छा। पूज्य गुरुवर, वहाँ हम लोगों का क्वेश्चन रह गया था क्योंकि बारिश का व्यवधान हो गया। हाँ। आज दोबारा मौका मिला है, बहुत बहुत। और मुनीशी, दूसरा प्रश्न भी है क्योंकि वहाँ बच्चों की माताएं भी आती हैं, बच्चों को जो धर्म नर्सरी में लेके आती हैं, उनकी भी एक क्लास हम लोग अलग से लेते हैं। उन माताओं का क्वेश्चन था कि ये देखा गया कि हम जाप माला सब करते हैं, भक्तांबर जी पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी देखा गया है कि व्यंतर आदि की व्याधाएं बहुत आ रही हैं। तो उसके निराकरण के लिए क्या करें कि हमें यहाँ वहाँ ना भटकना पड़े? देखिए, पहले 2 ही हो जाने दीजिए, बहुत लोग हैं। जी गुरुवर। आपके दोनों सब प्रश्न बड़े मौलिक हैं। आपका पहला सवाल कि 300 से 150 हो गए बच्चे और उन बच्चों को संभालना बड़ा कठिन होने लगा है, तो इस संदर्भ में तो ये कहूँगा कि आज के समय में बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा बच्चों के तकनीक से पढ़ाने की कोशिश कीजिए। आज बच्चे बड़े हाईटेक हो गए। कोरोना काल के कारण उनके पास स्क्रीन बहुत उपलब्ध हो गया, वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जुड़ गए। तो अब बच्चों को टेक्नोलॉजी की भाषा ज़्यादा समझ में आती है। तो हमें चाहिए कि हम बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ ज्ञान देने की कोशिश करें। यदि ऐसा होगा तो उनका रुझान बदलेगा। फिर उनमें थोड़ी सी अवेयरनेस लाएं, पढ़ाई के साथ कुछ एक्टिविटीज जोड़ें ताकि बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो, तो बदलाव होगा। और ऐसा करके आप धीरे धीरे बदलाव ला सकते हैं। और इसमें दूसरा उपाय ये करें कि बच्चे कम हो गए तो बच्चों के अभिभावकों तक आप जाइए, उनसे संपर्क कीजिए और उन्हें प्रेरित कीजिए। ग्रुप बना करके आप अपने बच्चों को भेजिए। इसके लिए अगर निरंतर जाएंगे 2, 4, 6, 8 बार, तो लोगों में बदलाव आएगा और लोग आपसे जुड़ेंगे। दूसरा जो आपका सवाल है कि तमाम प्रकार के पाठ जाप करने के बाद भी व्यंतर बाधाएं बहुत होने लगी हैं, इसके लिए हम क्या करें? मेरा अनुभव बताता है कि जिसको आप लोग व्यंतर या भूत की बाधा बताते हैं, वो कोई भूत मूत की बाधा नहीं होती, ये सब मन की दुर्बलता होती है। मन का भूत ही सबसे बड़ा भूत दिखता है। आज के इस एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में भी जब लोग छोटी छोटी बातों को ऊपरी बाधाओं से जोड़ देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये प्रायः साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती और लोग उनको उनसे जोड़ लेते हैं। मेरे जीवन में ऐसे अनेक अनुभव हैं जिनको अभी मैं बता सकता हूँ, पर समयाभाव में बता नहीं रहा हूँ। उन अनुभवों से मैं कह सकता हूँ कि ये सब चीज़ें मन की ज़्यादा होती है। इसलिए भूत व्यंतर, भूत प्रेत, जिंद इंद के चक्कर में मत पड़ो। तत्व ज्ञान का सहारा लो और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मेडिकल एड लो। एक उदाहरण मैं बता देता हूँ। मैं एक स्थान पर था, एक युवक मेरे पास अक्सर आता था। कुछ दिन से वो परेशान था। पूछा तो बोला, महाराज क्या बताऊँ, आजकल आ नहीं पाता क्योंकि रात भर सो नहीं पाता। बोले क्या हुआ? बोले मेरे छोटे भाई की जो बहू है रात भर चिल्लाती है और उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। बोले क्या हो गया? बोले महाराज उसको कुछ ऊपरी बाधा लग गई। मैंने कहा ठीक है, तुम उसको मेरे पास लेकर आना। लेकर आया, मैंने उसे देखा और कह दिया कि भाई उसका हिस्ट्री लिया। वो अपने भाई के यहाँ शादी में गई थी, गर्मी का समय था, यही तपों का दिन, 9 तपों का। और शादी में गई, भौजाई से पटती नहीं थी। 3 दिन रही, खाई पी कुछ नहीं और ढंग से सोई नहीं। दिमाग में चढ़ गई होगी गर्मी। हिस्ट्री ली तो मुझे समझ में आ गया। भाई और ननद भौजाई में पटती नहीं थी, गई थी। अब वो दिमाग चढ़ा हुआ। अब लौट के आई तो गर्मी चढ़ गई। मैंने जब उनकी बात सुनी तो उनको समझाने के लिए कहा कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, इनको कुछ ठंडा खिलाओ पिलाओ।
और किसी साइकेट्रिक को दिखाओ और मन की सांत्वना के लिए कहा कि तुम एक शांति विधान भगवान के चरणों में कर लो। उन लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, उनको लगा महाराज शायद टाल मटोल कर रहे हैं। मुझे क्या है, मैंने तो जो कहना था तो कह दिया। जो युवक मुझसे जुड़ा था उसने कहा महाराज घर में कोई सुन नहीं रहा है। तो हमने कहा देख ये सब है अंधविश्वासी, इनको ज्ञान देना होगा और तुमको एक ड्रामा करना होगा जैसा मैं बोलूं। बोले बोलिए। मैंने उसको बता दिया। अब रात के 12 बजे वो भी उसी तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। वो जब चिल्लाया तो घर के लोगों ने सोचा इसको भी कोई लग गया। दूसरे दिन उसी गुनिया के पास उसको भी ले गए। अब वो गुनिया जब चमेटा लेकर उसको झाड़ना चाहा तो वो पट्टा पूरा हट्टा कट्टा था। जब चमेटा लेके झाड़ना चाहा तो उसने उसका चमेटा खींचा और घुमा के दिया। बोले मुझे कोई भूत प्रेत नहीं लगा, तुम्हें ढकोसला छोड़ो। और तब घर भर के लोगों को लगा, बोला मैं तो नाटक कर रहा था। फिर उसका इलाज हुआ, वो महिला ठीक हो गई। तो मैं आप सबसे कहता हूँ कि इस तरह के किसी भी प्रकरण को आप सीधे ऊपरी बाधा से मत जोड़िए। ऐसे ऐसे लक्षण दिखते हैं जो आपको लगेगा जरूर कुछ है, पर ये सब मनोविकृतियाँ हैं। आप उसकी सही चिकित्सा कीजिए, उस व्यक्ति को सही मोटिवेशन दीजिए, उनके मनोबल को जगाइए। मेरी राय में मन का भूत ही सबसे बड़ा भूत है, उससे बचिए। बंधुओं, हमारे संघ में जो हमेशा आत्म तत्व है, सार, उसकी ओर दृष्टि रखते हैं, ऐसे सारांश भैया की गृहस्थ अवस्था यहाँ जो है भैया जी आयुष भाई जयपुर से सपत्नी यहाँ पर हैं। वे अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में रख रहे हैं और उसके बाद में वीरू ठाकुर जी नई दुनिया पत्रकार तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज के समय में जहाँ पे कर्म बंद और निर्जरा का हर जगह उल्लेख है, आज टेक्नोलॉजी में जहाँ पे हम लोगों को पूरे टाइम सिर्फ स्क्रीन और फोन में ही जाता है, क्या हम कर्म निर्जरा और बंद से किसी तरह से बच सकते हैं? आज के युग के हिसाब से आप थोड़ा। बिल्कुल बच सकते हैं अगर उन चीज़ों से प्रभावित रहें। चीज़ें कुछ भी हो, उनको केवल जानो, देखो, उलझो मत, बच जाओगे। उलझने से बस बंद होता है, बाकी सहज भाव से जानने देखने में कोई बात नहीं। गुरुवर, जब पूरे टाइम हमारा ध्यान उसी में ही रहता है तो किस तरीके से हम उसको अपना जॉब है तो उसे जॉब तक सीमित रखो, जॉब खत्म होते ही अपनी तरफ देखना शुरू करो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। हाँ, वीरू जी ठाकुर नई दुनिया पत्रकार। इसके बाद पहले महाराज श्री का सवाल। हाँ, फिर और बाद में उसके बाद में पहले महाराज श्री जी। पहले वीरू ठाकुर जी बोलिए, आप बोलिए। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो बोलो। मेरा शंका का समाधान ये है आज से कि दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम क्या है? किसी दुखिया के दुख को मिटा देना। भागवत में लिखा है, सर्वे वेदान तत्कुर्यु सर्वे यज्ञाश्च भारत सर्वे तीर्थाभिषेकाश्च यत् कुरुते प्राणिनाम दया। सारे वेद का अध्ययन जो न करे, सारे यज्ञ का जो फल न मिले और सारे तीर्थाभिषेक का जो लाभ न मिले, उससे बड़ा प्राणियों की दया का फल है। समझ गए? तो हम उस दया को आत्मसात करें, इसी में हमारे जीवन का उद्धार। दोनों हाथ जोड़ लें पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए। महाराज जी आप भी संख्या के माध्यम से समाधान की गंगा में हमें अवार्ड। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, प्रारंभिक दिनों में जब बच्चे बार बार खाते थे तो माता पिता कहते थे पशुओं जैसा चर रहा है। बार बार खाना उचित नहीं है,
एक बार 2 बार अच्छे से बैठ कर के खा लो पी लो। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी बदल रही है कि डॉक्टर्स भी कहते दिन में बार बार लेते रहना चाहिए। और पाउच है, तम्बाकू है, ये तो अभी भी सभा में भी कुछ लोग बैठे बहुत देर से मुँह चला रहे हैं। हमें देख गए वो, हमने सोचा कि आज इन्हीं पे प्रश्न पूछ लें कि वास्तव में दिन भर खाते रहना स्वास्थ्यवर्धक है कि समय समय पर भोजन करना हमारे हित के लिए कारण है। आज जैन साधु 24 घंटे में एक बार भोजन पानी रह कर के भी इस तरह से चर्या का निर्वाह कर सकते हैं, किंतु आज डॉक्टरों की भी सलाह और परिस्थिति में जो परिवर्तन आ रहा है, इसके पीछे आपका संदेश मिले जिससे व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ धर्म ध्यान भी कर सके। नमस्ते। पहली बात, भोजन करना अच्छी बात है और मनुष्य के लिए भोजन है। चरना तो पशुओं के द्वारा होता है। और आजकल जो दिन भर मुंह चलाने वाले लोग हैं, मुझे लगता है कहीं उनका ढलान उसी योनि की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। ये उनको खुद से सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। मुझे तो बड़ा स्पष्ट ऐसा लगता है कि जो जान करके भी अनजान बने वो मूढ़ है, और जो मूढ़ है वो सच्चे अर्थों में मनुष्यता का लाभ भी नहीं दे सकता। अपनी मूढ़ता से मुक्त होइए। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी कहावत है, एक बार योगी 2 बार भोगी और बार बार रोगी। योगी 1 बार भोजन करता, भोगी 2 बार भोजन करेगा, रोगी बार बार करेगा। अब तुम देख लो क्या हो, कौन सी श्रेणी में हो। अपने आप अपने खान पान में बदलाव लाना चाहिए। हेल्थ कॉन्शियस डेवलप होनी चाहिए। आजकल तरह तरह की जो बीमारियां हैं वो बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल के कारण है। युक्ताहार विहार हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा शब्द है। अपने आहार विहार पर जब तक हम नियंत्रण नहीं लाते, जीवन में व्यापक बदलाव नहीं आ सकता। इसलिए महाराज श्री ने आप लोगों के लिए जो बात यहाँ उठाई है उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अपनी आदतों और प्रवृत्तियों में अंकुश लाना चाहिए जिससे जीवन में रसमयता आ सके। ओम बोलो। ब्रह्मचारिणी नैन्सी जैन राहतगढ़ और उसके बाद में बेगमगंज दिगंबर जैन समाज से आज बहुत सारे लोग और महिला मंडल यहाँ पर उपस्थित है। महिला मंडल की तरफ से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, एक व्रती बहन के जब बारंबार नमोस्तु। हाँ बोलो जल्दी से सवाल। एक व्रती बहन की जब प्रतिमा लेने के बाद 5वां गुणस्थान होता है, उसी प्रकार आरिका माता जी का भी 5वां गुणस्थान होता है। परंतु जब गुणस्थान एक समान होते हैं तो कर्मों की निर्जरा एक समान क्यों नहीं होती? कृपया समाधान कीजिए। गुणस्थान एक होना अलग बात है और क्रियाएं एक होना अलग बात है। यहाँ अंदर की लब्धियाँ क्या होती वो अलग चीज़ होती, समझ गए? तो गुणस्थान में भी लब्धियाँ अलग अलग होती हैं, तो अलग अलग लब्धियों के अनुसार चलना चाहिए। चलिए आगे। इस नगर के नगर गौरव हमारे भैया जी धीरज भैया राहतगढ़, जोरदार ताली बजा दें, जो पूरी दुनिया में नाम करते हैं। ऐसे धीरज भैया अपना प्रश्न पूछे हमारे सीधे, और उसके बाद में शुभांशु जी नेमा राहतगढ़ तैयार रहेंगे। हेलो, जय बोले परम पूज्य, सीधे बोलो सीधे, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की पूज्य श्री के चरणों में जैन और जैनेतर बंधु यहाँ पर सब खड़े हैं, बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ऐसा कुछ 4 शब्द इन लोगों को ऐसा बता दें, इन 4 शब्द से इनके जीवन की 4 पहिए व्यवस्था चल जाए। देखिए 4 शब्द आपने बोला है तो मैं इतना ही कहूँगा, 4 बातें आज आप सब ले जाएं कि हम सही सोचें, सुंदर सोचें, सही देखें, सुंदर देखें, सही बोलें, सुंदर बोलें, और सही करें, सुंदर करें। फिर से दोहरा रहा हूँ, सही सोचें, सुंदर सोचें, सही देखें, सुंदर देखें, सही बोलें, सुंदर बोलें, और सही करें, सुंदर करें। ये अपने जीवन का मंत्र बना लीजिए, जीवन धन्य होगा। नेमा जी जल्दी। शुभांशु जी नेमा। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु।
भगवान ओम का उच्चारण किस जगह और कितने समय पर करना चाहिए? क्या इसके लिए जगह दिन या रात देखना चाहिए या नहीं? देखिए, ओंकार का स्मरण आप कहीं पर भी कर सकते हैं। ये एक अजपा जप है, ये प्रणवनाद है, इसे किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। ओंकार के नाद का जो स्थान है नाभि से प्रारंभ होता है, अ करके हृदय तक आते हुए उ, कंठ तक आते हुए ओ और मस्तक तक आते हुए म करके ओम का अगर उच्चारण आप करें तो इसका बहुत अच्छा फल आप सबको प्राप्त होगा। आज राहतगढ़ वालों का बहुत अच्छा सौभाग्य है, आज आप लोगों को ये सुयोग मिला। मन तो आप लोगों का बिल्कुल नहीं भरा होगा, लेकिन हमारे पास इसके अलावा अब और कोई गुंजाइश नहीं है। कार्यक्रम चूँकि आगे का है और गर्मी बहुत प्रचंड है, तो हम लोगों को अब यहाँ से विदिशा की ओर जाना है। कल का शंका समाधान और कल का पूरा दिन भर का कार्यक्रम एरन में होगा। कल एरन ही है ना, एरन में होगा और वहाँ अब उसको भी राहतगढ़ आप लोग मानकर थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं। शंका समाधान भी वहीं इसी टाइम पे होगा कल। भावना योग की भावना आपने रखी है, लेकिन अभी उसकी एक काम कर सकते हैं। अगर आप लोग बहुत जल्दी आओ तो मंदिर जी में 4 बजे आ पाओगे? चलो तो 4 बजे आओ तो हम भावना योग करा के जाएंगे मंदिर जी में, चल देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। तो सुबह 4 बजे से आपका भावना योग का कार्यक्रम होगा और उसके बाद हम लोग यहाँ से 5:10 पर प्रस्थान करेंगे। एक सवाल करा दीजिए। धर्मेंद्र जी रजत राहतगढ़ के हैं। हाँ, करा दो। तीनों मोहित और जयरतगंज वालों के लिए और बेगमगंज वालों के लिए आप लोग बैठे बैठे ही जोरदार ताली से उनका सम्मान कर दें। महिला मंडल बहुत ही अच्छे से एक सामने बैठी हुई है। गैरतगंज और बैरगमगंज के एक सवाल भी करा दो। बोलो। हाँ, बोलो। आचार्य श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। आचार्य श्री, जैसा कि आप बताते हैं सनातन धर्म और जैन धर्म और सनातन धर्म में अहिंसा के मार्ग को दिखलाते हैं, परंतु आचार्य श्री कुछ विधर्मियों द्वारा गाय माता को काटा जाता है और हमारी बहनों के छोटे टुकड़े करके पेटियों में दिया जाता है। क्या हम अहिंसा का पालन करें या हम अपने धर्म को बचाने के लिए अहिंसक मार्ग पर जाएं? आचार्य श्री समस्या का निवारण करें। देखिए, अहिंसा हमारा धर्म है, अहिंसा का हमें अनुपालन करना चाहिए और यदि इसके बाद कोई हिंसा का मार्ग अपनाता है तो उन्हें हमें समझाना चाहिए और समझाने के बाद भी नहीं मानता तो हमें कानून का आश्रय लेना चाहिए। हम अपने हाथ से हिंसा न करें, कानून के संरक्षण में हम उन्हें समझाने की कोशिश करें। पहले आत्मीयता के साथ समझाएं और जो उसे न समझे उन्हें कानून की भाषा में समझे। कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, तीनों त्रय मुनि राजों के चरणान्वंद में त्रय योग मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणान्वंद में क्षामी। जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया यह समझ नहीं आया। बंधवो बंध मूलम, आचार्य भगवंतों ने बंध का मूल कारण बंधु कहा है। फिर भी स्वाध्याय के बाद जिस अनुपात में अपने राग परिणामों में कमी आनी चाहिए उस अनुपात में नहीं आए, कृपया मार्गदर्शन करें। साथ ही 25-27 साल पहले मुनि महाराज राहतगढ़ में आए थे, उस समय जिस समय आप आए थे उस समय जो अवस्था आज हमारे बालक की है उसके समतुल्य हमारी थी, और जो हमारी है वो अवस्था हमारे पिताजी की थी। हम तीन में ये अंतर है, लेकिन भगवान कहना आपसे ये है कि आप जैसे थे यंग आज भी वैसे ही हैं। तो इस सेहत का राज क्या है? क्या विश्व की सबसे सुंदर जिन मुद्रा यथाजात मुद्रा निर्दोष चर्या का पालन ही इस खूबसूरती का राज है। कृपया शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। खड़े हो जाओ, एक बार इनके सवाल के लिए जोरदार करतल करो। सबसे बड़ी प्रसन्नता तो यह है कि तुम जैसे युवा आज स्वाध्याय से जुड़े हो और औरों को जोड़ रहे हो। मैं देश भर के अन्य युवाओं को भी कहूँगा कि राहतगढ़ के इन युवाओं से कुछ प्रेरणा प्राप्त करें और आगे बढ़े, और उसमें तीनों की सबसे सक्रिय भूमिका है। मुझे बेहद प्रसन्नता है इसे देखकर।
आपने जो सवाल किया कि सब कुछ जानने के बाद भी हमारा राग भाव कम क्यों नहीं होता, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम ज़्यादातर रागियों के संसर्ग में रहते हैं और जिनके बीच रहते हैं वैसा हमारा जीवन बन जाता है। अपनी मनोवृत्ति को अगर हम बदलें तो अपने राग भाव को कम किया जा सकता है और द्रव्य क्षेत्र काल का प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें संसर्ग बदलने की कोशिश करनी चाहिए। आपने जो दूसरा सवाल किया कि आप में कोई परिवर्तन क्यों नहीं दिखता, हम लोगों में परिवर्तन दिखता है, तो मैं इसलिए कहता हूँ भैया तुम रोज़ ड्रेस बदलते हो इसलिए परिवर्तन है, हमारी कोई ड्रेस ही नहीं तो परिवर्तन कहाँ है। तुम्हारा ड्रेस है, तुम्हारा एड्रेस है, न हमारी ड्रेस है न एड्रेस है, परिवर्तन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। समझ गए ये? और एक बात और, तुम बाहर के परिवर्तन को देखते हो, हम भीतर के परिवर्तन को पकड़ते हैं। बाहर का परिवर्तन प्रकृति करती है और भीतर का परिवर्तन हमारा पुरुषार्थ करता है। और उस परिवर्तन की बात करोगे तो हम पल पल अपने आप को बदल रहे हैं और हम हर पल अपने अंदर परिवर्तन महसूस करते हैं और अपेक्षा रखते हैं सब में ऐसा परिवर्तन घटित हो। हाँ, गैरतगंज महिला मंडल सब लोग और हाँ उसके बाद में बेगमगंज वाले भी तैयार हैं। गैरतगंज वाले अपना निवेदन भी कर लो वहीं से। हाँ बोलो। हे गुरुवर, हे गुरुवर, आपके चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमो। हे गुरुवर, गैरतगंज पधारने की कृपा कीजिए। बहुत सुंदर, हे बहुत स्वामी निहारो, गैरतगंज पधारो। बिल्कुल, गैरतगंज और बेगमगंज का नाम बदल गया शायद, क्या आ गया ना, शियाबाद। तो शियाबाद वाले दोनों को मैं ये कहूँगा, बेगमगंज है कहाँ, शियाबाद वाले आए हैं कि चले गए? खड़े हो जाओ वो भी एक साथ। हाँ हाँ, इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। अपनी भावनाएं बना के रखिए, मौका मिलेगा, जब भी मौका आएगा जरूर ऐसी भावना भाव कि हमारा मौका मिले। मुनिदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हाँ, शियाबाद वालों को दे दे, एक सवाल हो तो उनका। महर्षि, हमारा प्रश्न है, हाँ। आज दो पंक्तियां पढ़ी जो मतलब अंतस में उतर गई और आज हमारी शंका का विषय बन गई। महर्षि, हमारी शंका है, हमने जो पंक्तियां पढ़ी थी वो थी कि किताबों से सीखो तो नींद आती है और जिंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। महर्षि, इन पंक्तियों को लेकर हमारी शंका ये है कि हम ऐसा क्या करें कि जब हम किताबों से भी सीख पाएं और जिंदगी जब सिखाए तो उसे हम समता से सीख पाएं, सह पाएं। देखिए, किताबें जो सिखाती है वो केवल ज्ञान बढ़ाती है और जिंदगी जो सिखाती है वो अनुभव सिखाती है। ज्ञान से बड़ा अनुभव है, इसलिए हम जब करें तो अनुभवियों की किताबें पढ़ें ताकि अपने अनुभव को ठीक बना सके। हमें शियाबाद दीजिए। ओम। मुनिश्री के चरणों में अनंतोबार नमोस्तु पाठशाला परिवार एवं बेगमगंज की जैन समाज की ओर से। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि पाठशाला में माताजी के आशीर्वाद से 105 अनंतमती माताजी के आशीर्वाद से 10 बच्चों के लिए प्रतिभा स्थली भेजा गया अभी 1 माह के लिए, परंतु महर्षि कुछ लड़कियां तैयार नहीं हो रही हैं दोबारा जाने के लिए। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में डिफरेंशिएशन हो रहा है, उसके लिए बच्चों के लिए प्रोत्साहन कैसे करें? उनको अच्छे से मोटिवेट करो और वहाँ की प्रतिभा स्थली की हिंदी मीडियम की बच्चियों की अंग्रेजी से उनको मुलाकात करा दो तो पता लगेगा इंग्लिश मीडियम वालों से भी अच्छी इंग्लिश है। बोलो। परम पूज्य 108 प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में हम पाठशाला परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। बोलो जल्दी। महाराज श्री, हमारा भी ये प्रश्न है कि जो पाठशाला 2005 में श्री प्रशांत सागर जी और निर्वेश सागर जी महाराज जी की सानिध्य में जो खुली थी, तो उस टाइम पे हम लोग 14 लोग पढ़ाने वाले और 350-400 बच्चे आते थे महाराज श्री उस टाइम पे पढ़ने। और जो युवक मंडल जो आप देख रहे हैं ये पाठशाला की देन है महाराज श्री। पाठशाला में हम लोगों ने पढ़ाया तो आज वो है ना पूजन और अभिषेक का भी नियम है उनका। तो वो बहुत सुंदर। आप पाठशाला को फिर से रेनोवेट कीजिए, आगे चलाइए, महाराज से मार्गदर्शन लीजिए। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। चलो।